हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और कल का एग्जाम जो सोशल साइंस का हुआ है बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये प्रश्न वायरल हुआ था उसके बाद से तो थोड़ा सा पैटर्न भी बदल गया है जैक बोर्ड का। और इस बार देखा गया कि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किताब के अंदर से पूछा गया बहुत डिटेल में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इंग्लिश करने वाले हैं, जो आपका 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो 28 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें आपका 2 बुक है। ठीक है, इंग्लिश का अगर बात किया जाए, इंग्लिश लिटरेचर का बात किया जाए तो 2 बुक है, जहाँ पर एक तो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर है, और दूसरा आपका जो मेन बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट में 2 पार्ट है। एक तो आपका पहला पार्ट है प्रोज का और दूसरा पार्ट आपका है पोएट्री का है। वहीं पर अगर बात किया जाए कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, तो वहाँ पर आपको 7 या 8 चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो उसी का पूरा डिटेल में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में, पूरा मतलब इस वीडियो में। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो भी है, जितना भी 7 या 8 चैप्टर है, सभी का हम लोग सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे पूरा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपका इस बुक से इतना सवाल बनेगा, आपका आराम से बन जाएगा। दूसरा बात क्या रहा तो दूसरा बात आपका फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें एक वीडियो प्रोज का आएगा, पूरा डिटेल पूरा कंप्लीट सारे चैप्टर का, और एक वीडियो आपका पोएट्री और एक्सट्रैक्ट का आएगा, जिसमें सारा सारा कुछ किया जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर को उसमें किया जाएगा। और अगर टाइम मिल जाता तो आपको ग्रामर सेक्शन का भी कुछ कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि टेंस प्रोवाइड कर देंगे आपको, टेंस मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आप एक्टिव पैसिव वॉइस अगर रिमूव टू। ठीक है, अगर ये मौका मिल जाता है तो देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक आप सभी के लिए कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा को निपटाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रिम्फ जो ट्रिकी नाम का जो ये कुत्ता होता है, ठीक है, उसका सर्जरी वाला जो चैप्टर है, मिस्टर पंफरी वाला, तो वहाँ पर ऑथर जो है इसका कौन है। तो ऑथर जो इसका है जेम्स हैरियट। ठीक है, जेम्स हैरियट ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जेम्स हैरियट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज द नरेटर इन द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जो चैप्टर है उसका नरेटर यानी कहने वाला, यानी नरेटर मतलब होता है कहने वाला, तो नरेटर इस चैप्टर का कौन है। तो नरेटर जो है मिस्टर हैरियट ही तो है, मिस्टर हैरियट। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल बोला गया है कि विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये जो चैप्टर है इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है। जेम्स हैरियट तो है ही, उसके बाद ट्रिकी भी है, मिस्टर पंफरी भी है, असेबल इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, असेबल, तो असेबल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। तो इस चैप्टर में रेफर इन द स्टोरी का जो बात है ये किसने कहा, ये या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये प्रयुक्त हुआ है मिस्टर हैरियट के लिए, जो वेटनरी डॉक्टर सर्जन होता है, जो मतलब कि पशु चिकित्सक होता है। फिर आगे अगर बात किया जाए तो अगला सवाल यहाँ पर है कि हु इज मिस्टर पंफरी। तो मिस्टर पंफरी कौन थी। तो ट्रिक्की जो ट्रिक्की जो डॉग थी उसकी ओनर थी। पंफरी जो थी वो ट्रिक्की जो डॉग जो था ट्रिक्की उसका ओनर था। ठीक है, उसके ओनर थे। उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है उसको उसको लगता है कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हुआ है और बहुत ज़्यादा खिला देती है, इसकी वजह से ट्रिक्की जो है बीमार पड़ जाता है। उसके बाद जेम्स हैरियट के पास लेकर जाया जाता है। ठीक है, जो वेटनरी सर्जन होता है। फिर अगला सवाल है मिस्टर पंफरी वाज अ वेरी। तो मिस्टर पंफरी जो है बहुत ही रिच लेडी होती है, बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। उसका अगला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर पंफरी डॉग। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि मिस्टर पंफरी का डॉग का नाम क्या था। तो ट्रिकी था उसका नाम। फिर आगे हु वाज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट। तो मिस्टर पंफरी जो थी वो किसके वजह से, किसके लिए वरीड थी, किसके लिए वो चिंतित थी। तो हर डॉग ट्रिकी के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु आर शॉक्ड अ ट्रिकी अपीयरेंस। ट्रिकी के बारे में सोच के कौन बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मिस्टर हैरियट। ठीक है, अचानक वो मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फिर आगे है हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी का लुक कैसा था। तो ह्यूजली फैट, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 दोनों टाइप का वो ट्रिकी था। फिर आगे अकॉर्डिंग टू मिस्टर पंफरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर पंफरी, अब मिस्टर पंफरी के दिमाग से, ठीक है, मिस्टर पंफरी को क्या लग रहा था कि यहाँ जो ट्रिकी है वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो अथी कर रहा था। तो माल न्यूट्रिशन से।
तो यहाँ पर हम लोग ये सवाल देख रहे थे कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर पंफरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो पंफरी को क्या लग रहा था कि ट्रिकी जो इसका डॉग था, इसका कुत्ता जो था, वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार था, इसीलिए उसे ठूस ठूस के पूरा खिलाते जा रही थी। फिर अगला सवाल है, मिस्टर पंफरी इज वरीड बिकॉज हर पेट डॉग ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन लिस्टनेस विथ नो एनर्जी, विथ नो एनर्जी। तो यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा सभी चीज़, ठीक है। मैं इसको लग रहा था कि सभी चीज़ों से यहाँ पर ये सफरिंग कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकी एलिमेंट, ट्रिकी एलिमेंट, ट्रिकी का एलिमेंट का क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, मतलब क्यों हुआ था। तो ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग या लैक ऑफ एक्सरसाइज या बोथ 1 एंड 2। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो इसको खिला ही गया था, प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था वो, इसलिए दोनों हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर क्या सलाह देता है, ठीक है। डॉक्टर जो आपको यहाँ पर है वेटनरी डॉक्टर सर्जन जो है मिस्टर हैरियट, वो क्या बताता है उसको। तो बोलता है ये कट हिज फूड या कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट या गिव हिम मोर एक्सरसाइज। सेकंड ऑप्शन ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं कि कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, डाइट को अच्छे से फॉलो करो। फिर अगला सवाल है, हु इज हॉडगिंग, हॉडगिंग यहाँ कौन है। तो ये जो है गार्डनर है, ठीक है। गार्डनर को हॉडगिंग बोला गया है यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट गेम वाज ट्रिकी अनेबल टू प्ले विथ हॉडगिंग, हॉडकिन। तो हॉडकिन के साथ वो क्या खेलता है, रिंग थ्रोइंग, ठीक है, रिंग थ्रोइंग खेलता है। फिर अगला क्वेश्चन, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज आई, हु इज आई, ये बात कौन बोलता है, हु इज आई। तो ये बोलता है मिस्टर हैरियट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी, ट्रिकी वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी, ट्रिकी के लिए क्या करता है, ठीक है। मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी के लिए क्या करता है, तो टू हिज क्लिनिक, मतलब उसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, तो ट्रिकी को क्लिनिक पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द अदर डॉग्स इज इन क्लिनिक इग्नोरेंट ट्रिकी बिकॉज, ट्रिकी को अदर डॉग जो है वो क्यों इग्नोर करता है, क्यों इग्नोर करता है। तो ही वाज प्राउड या ही वाज अन अनट्रस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो यही हो जाएगा 2 नंबर वाला। फिर अगला सवाल है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक, ट्रिकी हिज क्लिनिक। तो यहाँ पर क्या होता है, तो नो फूड और टू, यहाँ पर 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि फॉर हाउ मैनी डेज डे वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, कितने दिन के लिए रहता है, तो 2 डेज के लिए, 2 डेज यहाँ पर बिना फूड का ट्रिकी रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जो वाज है, जो कौन था, तो ग्रे हाउंड डॉग था जो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट चेंजेस वेयर सीन इन द ट्रिकी आफ्टर 2 डेज विदाउट फूड। तो ट्रिकी जो है 2 दिन खाना जब नहीं खाता है तो उसको क्या हो जाता है, तो फाइट टू गेट हिज फूड, उसका रन अबाउट विद द डॉग्स, हंटिंग रेस्ट इन दैट नाइट। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बोला गया है कि मिस्टर व्हाट डिड मिस्टर पंफरी सेंड फॉर ट्रिकी विच मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर यूज टू कंज्यूम। तो फ्रेक्स एक्स, वाइन और ब्रांडी, सभी चीज़ें यहाँ पर जो मिस्टर पंफरी थी वो अपने डॉग को सभी चीज़ें देती थी। फिर आगे बोला गया, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट्स फ्रॉम मिस्टर पंफरी ओवर डूइंग। तो बोला गया ब्रेकफास्ट विथ एग्स, डिनर विथ ब्रांडी और लंच विथ वाइन। तो सभी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगा फिर से ऑल ऑफ एबव। अगला सवाल बोला गया, वाई वाज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वाज अ परमानेंट गेस्ट, वाई वाज इट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वाज परमानेंट गेस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि दे वेयर एंजॉइंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, सही आंसर यहाँ पर यही होगा। अगला सवाल बोला गया कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पंफरी, मिस्टर पंफरी को कौन जो है वो डिस्क्राइब करता है, कौन डिस्क्राइब करता है, तो ओवर डूइंग सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर हेल्थ। तो ट्रिकी का पुअर हेल्थ के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हो जाएगा सही आंसर मिस्टर पंफरी, क्योंकि वही ज़्यादा इसको खाना खिलाती थी। अगला क्वेश्चन बोला गया, मिस्टर पंफरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज सी ओवर हिम, सी टर्नटेड हर बैडली, सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और चौथा बोला गया बोथ 1 एंड 3, चौथा बोला गया बोथ 1 एंड 3। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 3, 1 एंड 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर हैरियट,
मिस्टर हैरियट जो है ये किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, तो इसका हो जाएगा टैक्टफुल। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर पंफ्री ट्रिकी रिकवर इज, तो ट्रिकी के रिकवर के लिए मिस्टर पंफ्री ने क्या किया, तो गुड लक या ट्रिकी विल पावर या ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी या नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। यही चैप्टर पे सर्जरी करवाती है तभी जाकर यह ट्रिकी जो है ज़्यादा अच्छा हो पाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, तो इस लेसन में क्या क्या बात बोला गया है, स्पेशल जो है क्या बात बोला गया है, तो वी शुड नॉट कीप डॉग अ पेट, यानी कि डॉग को पालतू नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, यानी कि हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है द थीप स्टोरी। ये जो लिखा गया है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और हाँ, सबसे बड़ा बात है कि लेखक का नाम आपको जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 सवाल आपका बन सकता है सारे चैप्टर से। तो चलिए हम लोग इसको निपटाते हैं, द थीप स्टोरी को, यानी चोर की कहानी को। तो चोर यहाँ पर कौन है, तो चोर का अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो चोर का जो बात किया जाए तो हरी सिंह जो है यहाँ पर एक थीप होता है, हरी सिंह। चलिए हम लोग देखेंगे अगला सवाल कि हु आई रिटेन द स्टोरी ऑफ द थीप स्टोरी, द थीप स्टोरी, तो इसको कौन लिखा है, तो इसको पहला बात की रस्किन बॉन्ड लिखा है। सेकंड सवाल है कि हु डज आई रेफर टू इन द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में रेफर कर मतलब किसके बारे में इसमें बात किया गया, किसके बारे में बात किया गया, तो हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह जो एक थीप होता है। अगला मतलब किसने बोला है, फिर अगला है कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो अनिल जो है वहाँ पर क्या था, अनिल जो है वो क्या है, तो अनिल जो है मैगजीन का राइटर होता है अनिल। फिर अगला सवाल है अनिल वाजा राइटर, टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर, तो अनिल कौन था, तो अनिल यहाँ पर एक राइटर हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम, ठीक है, बॉय से मिलने के बाद वो अनिल जो है वो क्या करता है, अनिल जो है वो क्या करता है, तो वाचिंग अ रेसलिंग मैच, साथ में मिलकर वो लोग रेसलिंग मैच देखता है। नेक्स्ट बोला गया हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल, हाउ डिड नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो फ्लैटरिंग हिम हो जाएगा सही आंसर। आगे है अकॉर्डिंग टू द थिप अ लिटिल हेल्प इन द मेकिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स को जो है क्या मदद करता है, तो मतलब कैसा था, तो होनेस्टी, डिसऑनेस्टी, फ्लैटरी या करेज, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्लैटरी। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट वाज अनिल एज, अनिल का एज कितना था, अनिल का जो एज है वो कितना था, तो 25 था, 25 ईयर था। फिर है व्हाट वाज द बॉय एज, जो बच्चा वहाँ पे मिला था उसको, उसका एज कितना था, तो उसका 15 था, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 10 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट नेम डिड द टेल टू अनिल, अनिल को किस नाम से बुलाया जाता था, अनिल को जो है किस नाम से बुलाया जाता था, मतलब अनिल जो है उसको किस नाम से बुलाता था, हरी सिंह के नाम से। फिर अगला है हाउ ऑफन डिड द बॉय यानी द थिप चेंज हिज नेम, तो कितने दिन में वो अपना नाम को चेंज करता था, कितने दिन में, तो एवरी मंथ, हर मंथ वो अपने नाम को चेंज करता था। फिर अगला है व्हाट डिड द थिप यूज टू चेंज एवरी मंथ, क्या चेंज करता था, तो अपना नाम, ठीक है, अपना नाम यानी हिज नेम को चेंज करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट वाज द बॉय रियल प्रोफेशन, तो बॉय का जो रियल प्रोफेशन, रियल जो काम वो करता था वो क्या था, तो रियल काम जो थेफ्ट था, ठीक है, चोरी करना उसका काम था। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, फेयरली सक्सेसफुल हेड एंड, तो थेफ्ट एंड डिसेविंग, जो हरी सिंह है वो भी तो एक चोर था, हरी सिंह एक चोर था, तो वो क्या करता था, स्पेशल चोरी करने में बहुत ज़्यादा उसको महारत हासिल था। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल बैंड एट, तो कुकिंग या बोरिंग मनी या रोबिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोबिंग। अब नेक्स्ट सवाल बोला गया कि व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग, अनिल जो है वो अपना जीवन जीने के लिए क्या करता था, तो रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन, मतलब कि वो मैगजीन लिखा करता था। नेक्स्ट है हाउ हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल, जो नरेटर वो अनिल के लिए कैसा अनिल को कैसा डिस्क्राइब किया था, तो सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ दिस, तो सभी बात बोला था, इसके लिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच, प्रॉमिस अनिल जो है वो क्या प्रॉमिस करता है टीच के लिए, टीच के लिए क्या प्रॉमिस करता है, तो राइट हिज नेम, कुकिंग, राइट फुल सेंटेंस, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया हाउ वाज द मील विच हरी कुकड फर्स्ट नाइट जो हरी को होता है उसमें कौन सा मील मिलता है, मतलब कैसा अनाज उसको मिलता है, कैसा अनाज यहाँ पर मिलता है, तो हो जाएगा डिलीशियस, माउथ वेटरिंग,
फिंगर लैकिंग गुड या टेरिबल, तो टेरिबल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट डिड अनिल डू टू द डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय ऑफ द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो इसका सही आंसर होगा थ्रू द या थ्रू इट टू अ स्ट्रे डे। नेक्स्ट बोला गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एवं विच अनिल लिव्ड। अनिल कौन सा मतलब कौन सा ये दुकान में रहता था। अनिल जो है कौन सा दुकान पे रहता था, तो जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप। नेक्स्ट बोला गया व्हाट वर्क डिड अ थीफ डू फॉर अनिल। यानी चोर जो है वो अनिल के लिए कौन सा काम करता है, अनिल के लिए जो है कौन सा काम करता है, तो द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, द थीप यूज टू गो टू मार्केट। तो जो चोर होता है वो अनिल के लिए चाय भी बनाता है और उसके लिए मार्केट भी आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला गया अबाउट हाउ मच मनी हरी वुड सेव डेली वाइल डूइंग मार्केटिंग एंड कीप इट विदाउट टेलिंग अनिल। तो अनिल को बिना जब यानी मार्केट जाता था ये चोर, ठीक है, यानी हरी, तो अनिल का कितना पैसा डेली बचा कर रख लेता था, तो डेली 1 रुपया बचाता था। फिर आगे है व्हाट डज हरी गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो फूड या लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, प्लेस टू स्लीप एंड टू लिव, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फिर आगे हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील, हरी सिंह के पास कितना मनी था, ठीक है, तो लगभग 600 के आसपास। नेक्स्ट बोला गया व्हाई डज द थिप डिस्क्राइब टू स्टील अनिल मनी। अनिल का मनी को डिस्क्राइब कैसे किया था, तो अनिल डज नॉट पे हिम एंड मनी, अनिल जो है उसको पैसा नहीं देता था। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे कि हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट द थेफ्ट, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, सेड हो जाता है। अगला है कि व्हाट मेड द थिप कम बैक टू अनिल, व्हाट मेड द थिप कम बैक टू अनिल, तो अनिल होनेस्टी या हिज गिल्ट फीलिंग, तो अनिल बहुत ज़्यादा ईमानदार था या उससे गिल्ट फील हुआ, तो बोथ 1 and 2 दोनों हुआ, ठीक है। थिप जो है फिर वापस क्यों आया था, तो दोनों हुआ था। अगला है कि हु इज आइजर टू रॉब अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, तो एक ग्रीडी मैन, इसका सेंस होगा एक ग्रीडी मैन। फिर आगे बोला गया कि हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह ऑल थ्रू ही न्यू अबाउट द थेफ्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़। फिर अगला आई मेड सम मनी यस्टरडे नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, हु स्पोक दिस इज टू हरी सिंह, तो हरी सिंह को ये बात कौन बोला था, तो ये अनिल बोला था। अब हम लोग अगला चैप्टर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, तो इसके लेखक यहाँ पर कौन है, तो इसका लेखक का बात किया जाए तो रॉबर्ट आर्थर उसका लेखक है। तो अब चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला बोला कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, तो इसका सबसे पहला अभी हम लोग देखें तो रॉबर्ट आर्थर था। उसके बाद आगे हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, तो इसमें जो गेस्ट है वो कौन है, तो गेस्ट जो है फॉलर इसका गेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हु इज फॉलर, तो ये सेक्रेट एजेंट है या तो फिर स्पाई है या टूरिस्ट है या राइटर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राइटर हो जाएगा, ठीक है, राइटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया कि व्हाट वाज असेबल प्रोफेशन, असेबल जो यहाँ पर है, असेबल जो इसमें देखिए आप 3 कैरेक्टर है, असेबल है, मैक्स है और फॉलर है, ठीक है, तो हु इज फॉलर, ये तो हम लोग देख लिया राइटर है। फिर अगला सवाल है व्हाट वाज द असेबल प्रोफेशन, असेबल जो यहाँ पर क्या करता है, तो असेबल जो है वो सीक्रेट एजेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट हाउ डिड फॉलर फील आफ्टर मीटिंग असेबल, यानी फॉलर जो है उसको असेबल के साथ मिलने के बाद कैसा फील होता है, तो डिसपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड होता है। फिर नेक्स्ट है हाँ खालिस्तान दिया है, डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो हो जाएगा असेबल, ठीक है, असेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन फॉर सीक्रेट एजेंट। आगे बोला गया असेबल वाजे, असेबल यहाँ पर क्या है, असेबल क्या है, तो असेबल वाज क्या होगा यहाँ पे, तो फ्लैट एंड स्लोपी, असेबल जो है फ्लैट एंड स्लोपी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल बोला गया कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट असेबल, असेबल के लिए जो है कौन सा चीज़ डिफरेंट था, तो डज नॉट लुक लाइक एजेंट, डज नॉट गेट मैसेज स्लिप्ड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, या तो फिर गेट ओनली अ फोन कॉल ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन हिज रूम्स, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया बच्चे कि हाउ
वुड यू डिस्क्राइब असेबल, असेबल के लिए कौन सी बातें यहाँ पर है, ठीक है, तो विटी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं, हाजिर जवाब। फिर आगे व्हेन डिड असेबल मूव टू पेरिस, मूव टू पेरिस मतलब पेरिस जो है कितने कितने साल में आता था वो, तो 20 ईयर को 20 साल पहले गया हुआ था। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है अगला सवाल कि वेयर डिड असेबुल कम फ्रॉम, असेबुल जो है कहाँ से आया हुआ था, असेबुल कहाँ से आया हुआ था, तो असेबुल जो है बोस्टन से आया था, बोस्टन से। नेक्स्ट बोला गया व्हाट लैंग्वेज डिड असेबुल स्पीक, असेबुल कौन सी लैंग्वेज को बोलता था, तो जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश या बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 यानी कि जर्मन एंड फ्रेंच बोलता था वो, जर्मन और फ्रेंच बोलता था असेबुल। नेक्स्ट बोला गया है बच्चे कि ही हैड नेवर लॉट हिज एसेंट, लॉट हिज एसेंट तो अमेरिकन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बोला गया वेयर वाज असेबुल स्टेइंग, असेबुल जो है कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर मतलब कहाँ से कहाँ के बारे में बात करता है, तो कहाँ रुकता है, तो फ्रेंच होटल में ये रुकता है। फिर अगला सवाल है कि वेयर वाज असेबुल रूम सिचुएटेड इन द होटल, होटल में जो असेबुल का रूम होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो जगह ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ठीक है, 6th एंड सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि हु वाज मैक्स, मैक्स जो है यहाँ पर कौन था, हु वाज मैक्स, तो मैक्स कौन था, तो एनोदर सीक्रेट एजेंट, वो भी था सीक्रेट एजेंट, ठीक है। और एक और कौन था, तो आपका यहाँ पर सीक्रेट एजेंट कौन था, तो असेबुल भी सीक्रेट एजेंट था और यहाँ पर मैक्स भी सीक्रेट एजेंट था। अगला है व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम फॉलोअर, ठीक है, मैक्स जो है वो फॉलोअर से क्या चाहता था, फॉलोअर से क्या चाहता था वो, तो व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम फॉलोअर, तो सीक्रेट रिपोर्ट, ठीक है, सीक्रेट रिपोर्ट ये चाहता था। अगला है व्हाई डिड मैक्स इंटर हिज रूम, तो मैक्स जो है वो कहाँ से रूम पे इंटर किया था, तो स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम असेबुल, मतलब क्यों, व्हाट डिड मैक्स इंटर हिज रूम, अच्छा मैक्स जो है किस कारण से रूम पर आया था, एक रिपोर्ट जो है क्रूशियल रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको पाने के लिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट स्टोरी असेबुल कुक्ड अप टू मैक्स, कौन सा कहानी यहाँ पर जो है ये व्हाट स्टोरी असेबुल कुक्ड अप टू मैक्स, यानी मैक्स का असेबुल जो है वो मैक्स का कहानी का व्हाट स्टोरी असेबुल कुक्ड अप टू मैक्स, मैक्स जो है वो असेबुल का कहानी जो है कहाँ से सुनता है, ठीक है, कहाँ से सुनता है, तो अबाउट अ बालकनी, बालकनी से सुनता है। आगे हाउ अकॉर्डिंग टू असेबुल डिड मैक्स इंटर, तो यह भी हो जाएगा आपका बालकनी, ठीक है, बालकनी से इंटर करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ अगला सवाल कि हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव द डोर ओपन, तो इसके लिए क्या बोलता है, तो ये पास की या बालकोनी या ए विंडो या नन ऑफ दिस, तो हो जाएगा इसका तो हो जाएगा इसका सही आंसर यहाँ पर क्या, तो पास की हो जाएगा, ठीक है, पास की हो जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, तो ए पिस्टल या स्टिक या फिर ए नाइफ या एक पीस ऑफ पेपर, क्या पकड़ा हुआ था, तो ये पिस्टल पकड़ा हुआ था। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विथ होम वाज असेबुल गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बालकनी, इशू ऑफ द बालकनी, तो द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, होटल का मैनेजमेंट करता था। नेक्स्ट बोला गया कि हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वाज अ बालकनी, देयर वाज अ बालकनी, तो कौन कूदा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मैक्स कूदा था, मैक्स जो है वही कूदा था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर इन द होटल, टॉप फ्लोर से यहाँ पर कौन गिर जाता है, ठीक है, टॉप फ्लोर से कौन गिर जाता है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा मैक्स, क्योंकि वही तो कूद फांद कर रहा था। फिर आगे वेयर वाज देयर अ बालकनी, वाज देयर अ बालकनी, बालकनी जो है वो था या नहीं था, तो बालकनी जो है नहीं था, सिर्फ ऐसे ही हल्ला हुआ था कि बालकनी। आगे बोला गया है कि हुज नॉकिंग डिड असेबुल क्लेम इट टू बी, तो पुलिस, वेल्टर, मैक्स या नन, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस, ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा, पुलिस हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है हु वाज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर, हु वाज एक्चुअली नॉकिंग इन डोर, मतलब डोर खोलने के लिए कौन बोल रहा था, ठीक है, कौन बोल रहा था, तो वेटर, वेटर हो जाएगा सही आंसर। फिर आगे है कि हाउ डिड फॉलोअर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में जो फॉलोअर को कैसा फील होता है, तो थ्रिल्ड, थ्रिल यानी कि मतलब ये लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी होता है ना फॉलोअर, तो थ्रिल टाइप का इसको फील होता है। फिर यहाँ पे अगला चैप्टर हम लोग का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, तो यानी कि बिना चले पैरों के निशान, ऐसे करके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आगे है कि इसका लेखक कौन है, H.G. वेल्स था, ठीक है। बोला गया कि पहला सवाल कि हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो यहाँ पर है
इसके लेखक जो यहाँ पर है बच्चे वो हो जाएंगे H.G. वेल्स हो जाएंगे इसके लेखक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है कौन था, तो ग्रिफिन एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट हुआ करता था। अगला है कि थ्रू ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज खालिस्तान पर्सन। तो ये कैसा पर्सन था, तो ये दोस्तों ये लॉलेस पर्सन, ठीक है, लवलेस पर्सन इसको कहते थे। फिर आगे है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है किस टाइप का आदमी था, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट या लॉलेस पर्सन, तो दोनों हो जाएगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन दोनों हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट वाज ग्रिफिन वर्किंग ऑन। तो व्हाट वाज ग्रिफिन वर्किंग ऑन, ग्रिफिन जो है वो क्या चीज़ का वर्किंग करता था, क्या चीज़ का वर्किंग करता था, तो तो ये जो है वो आपका जो है ह्यूमन बॉडी को मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, तो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल यानी अदृश्य करने का काम करता था। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साइंटिस्ट हुआ करता था। फिर नेक्स्ट ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी तो लार्ज, स्मॉल या इनविजिबल या ऑल, तो यहाँ हो जाएगा आपका इनविजिबल करने के लिए ही काम करता था। फिर आगे बोला गया ग्रिफिन सॉल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज अ शीट ऑफ ए ग्लास, तो शाइनिंग, थिन, ट्रांसपेरेंट या थिक, तो इसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट करता था। फिर आगे है ग्रिफिन्स बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट एज खालिस्तान ग्लास, आइस, एयर या स्मोक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ग्लास से। ठीक है, आगे बोला गया है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रू ही वाज ग्रिफिन वाज रादर अ खालिस्तान पर्सन, तो क्या हो जाएगा लॉलेस पर्सन। फिर आगे है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज व्हेन अ लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट फ्रॉम हिज होम फ्रॉम हिज होम, तो फ्रॉम हिज होम, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बर्न द हाउस यानी जला दिया था। फिर आगे हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, तो द लैंडलॉर्ड या द क्लैगमैन या मिस्टर हॉल या द शॉपकीपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द लैंडलॉर्ड को। फिर अगला सवाल कि हु वेयर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। मडी फुटप्रिंट्स में क्या कौन गिरा था, तो यहाँ पर 2 बॉयज गिर गया था, 2 बच्चा गिर गया था। फिर अगला है कि द टू बॉयज स्टार्टेड सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट टू ऑफ अ पेयर ऑफ, तो बेयर फीट या शूज या टायर्स या नन, तो इसका सही आंसर बेयर फीट। नेक्स्ट बोला गया है कि वाई वाज इट अ बैड टाइम टू वांडर इन लंदन, ठीक है, तो इसका सही आंसर इट वाज मिड विंटर या ही वाज विदाउट क्लोथ्स, दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन, तो लंदन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट क्यों फील होता है, तो एक बिग स्टोर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर था। अगला बोला गया है कि फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन इंटर द बिग लंदन स्टोर, तो फॉर कोल्डनेस, फॉर मनी, या फॉर वार्मथ या ऑल ऑफ दिस, तो हो जाएगा फॉर वार्मथ। नेक्स्ट बोला गया है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर, तो वहाँ पर ग्रिफिन जो है वो क्या करता था बिग स्टोर में, तो ही वाज शूज खरीद रहा था, या ही रोट अ ओवरकोट, या ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स, या ऑल ऑफ दिस, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एवर। आगे व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम अ बिग स्टोर, तो फूड, वाइन, बैंडेजेस या ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा बैंडेज हो जाएगा, बैंडेजेस। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द असिस्टेंट्स, तो बाय रनिंग हार्ड या बाय हिटिंग द असाइसेंट्स या बाय रिमूविंग हिज नेवली वॉर्म या तो फिर बाय हाइडिंग इन अ शेड, तो सही आंसर होगा बाय रिमूविंग हिज नेवली वार्म क्लोथेस। नेक्स्ट बोला गया वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है अगला बार वो कहाँ जाने वाला था, तो एट द इन या ए बिग स्टोर या थिएटर स्टोर या नन ऑफ द एबव, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा थिएटर स्टोर। अगला सवाल है कि हु डिड ग्रिफिन अटैक एंड रॉब ऑल द मनी, तो मनी जो है मैंने किस पर अटैक वो किया था, ग्रिफिन जो है किस पर अटैक किया था, तो द ओनर ऑफ द थियोरेटिकल थर्टिकल कंपनी, ठीक है, थर्टिकल कंपनी को। अगला है आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी वेयर ग्रिफिन डिसाइडेड टू गो, तो लैपिंग विलेज या ऑक्सफोर्ड सिटी या पेरिस या लंदन, तो क्या हो जाएगा इपिंग विलेज, ठीक है, इपिंग या लेपिंग विलेज। अगला है कि एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे, तो इन अ होटल, इन अ इन या इन अ चर्च या इन अ बट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट। अनयूजुअल इवेंट यहाँ पर कौन था, तो ए गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वाई वाज मिस्टर हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स इरिटेबल टेम्पर। तो हो जाएगा ही हैड पेड इन एडवांस, पहले ही पेड कर दिया गया था एडवांस रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल के बारे में सबसे पहला इनकाउंटर जो है वो कौन सा या क्या हुआ था, तो सी इज मनी माइंडेड, जो सी इज मनी माइंडेड। नेक्स्ट बोला गया है अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट या गुड ब्रिलियंट या एक्सेंट्रिक या ऑल, तो हो जाएगा एक्सेंट्रिक। अगला बोला गया व्हाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक फाइंड कैसे किया था, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगला सवाल बोला गया है कि व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी। तो इसका सही होगा ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर 4 चैप्टर देखे हैं, ठीक है, 4 चैप्टर यहाँ हम लोग कर लिए हैं। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जा रहा है, इसके वजह से आपको एक और वीडियो फुटप्रिंट आउटफिट का मिलेगा, उसका आपका सारा जो है सारा जो कहानी है यहाँ पर थ्रू एमसीक्यू के तहत आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप सभी को। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 28 तारीख की एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जितना भी वीडियो अभी 28 तारीख के लिए प्रोवाइड करें सारा आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।